हमने संगीत के बदौलत भिखारी ठाकुर जी जो थे उनके साथ हमने 2 बार 3 बार मंच पर गए भिखारी ठाकुर के साथ। उम्र 82 बरस। और एक गांव है विक्रम के नज़दीक पटना ज़िला में पड़रियाँ, जहाँ एक ही स्टेज पर हमारा क्लासिकल नृत्य हो रहा था और उनका नाटक हो रहा था विदेशिया। भिखारी ठाकुर ने हमको पीठ ठोकर के कहीं कि बेटा बहुत बढ़िया गाते हो। उस समय मेरा उम्र कम था, भिखारी जी तो बूढ़ा हो गए थे। वरदान प्रभु जी हो, वरदान प्रभु जी हो, वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो। हमने बजाना शुरू किया 55 साल से। वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दीदा वरदान प्रभु जी, मन के गागर नेह से भरदा बहे प्रेम के गंगा, मन के गागर नेह से भरदा बहे प्रेम के गंगा। हिल मिल के सब रही चैन से, हिल मिल के सब रही चैन से, ना भूखा कोई नंगा वरदान प्रभु जी। तो ये जो सरकारी प्रोग्राम होता है प्रचार प्रसार, जैसे बाल विवाह, शराबबंदी, इस सब में गए, इस सब का पैसा मिला मुझे। वृंदावन के कुंज गलीन में ता ता ठैया नाचत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरन धरन तक धा, धरन तक धा, धरन तक धा। ये 16 मात्रा का ये टुकड़ा है। ये लड़का बहुत बढ़िया गाता है, ज़रा इसको स्टेज पर प्रोग्राम दीजिए। तो हमको प्रोग्राम मिला, उसी समय से रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगा, वाह वाह हुआ, हम आ गए इस लाइन में और हमारे गांव में ही इसका मास्टर मिल गए। कजरी सुना रहे हैं, इस समय का चीज़ है। हाँ सुनाइए। देखो श्याम नहीं आए, घेरी आए बदरी, घेरी आए बदरी, घेरी आए बदरी। और ऐसी हैं, ये नाटक उटक में भाग लेते हैं, हारमोनियम बजाने जाते हैं, लोग कहते हैं तो चले जाते हैं। तो ये कलाकार हैं हमारे साथ जिन्होंने भिखारी ठाकुर के साथ भी मंच साझा किया इन्होंने। और आप सब जानते हैं कि भिखारी ठाकुर को हमारे एशिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और उनका जो विदेशिया नाच है, विदेशिया शैली है, अब तो वो शैली बन गया है, लेकिन उनका जो विदेशिया नाटक है जो उन्होंने लिखा था वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्धि मिली उसको। हमारे बिहार कहीं ना कहीं विदेशिया के बदौलत भी बाहर में जाना जाता है। तो आपने देखा है इनके द्वारा, इन्होंने उनके साथ भी मंच साझा किया है। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आए दिन बिहारी खबर के माध्यम से वैसे कलाकारों का दर्द दिखा रहे हैं जिनका दर्द अभी तक सरकार नहीं सुन पा रही है, सरकार नहीं देख पा रही है। और आज हमारे साथ बिहारी खबर में एक ऐसे बुजुर्ग कलाकार मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी उम्र हो गई? उम्र 82 बरस। 82 बरस। और मैं आपको बता दूं कि इस उम्र में भी अभी तक इनके अंदर वो जज्बात अभी तक बाकी है, वो कला अभी तक बाकी है कि अभी तक भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने हारमोनियम पकड़ रखा था और आज यहाँ ये कलाकारी ही दिखाने आए हैं। इन लोगों का डेमो चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से। कलाकारों का हर राज्य से, हर ज़िले से, हमारे बिहार के हर ज़िले से आ रहे हैं कलाकार और यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें बाद में काम मिल सके।
कितना काम मिलता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन खैर हम सुनेंगे इनसे गाना। बाबा एक गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। वरदान प्रभु जी हो, वरदान प्रभु जी हो, वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो। कर्म करी जनता के सेवा धर्मी बने ईमान, कर्म करी जनता के सेवा धर्मी बने ईमान, चरण कमल के दास बना लो हमरा के भगवान, वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो वरदान प्रभु जी, मन के गागर नेह से भर द बहे प्रेम के गंगा, मन के गागर नेह से भर द बहे प्रेम के गंगा, हिल मिल के सब रही चैन से, हिल मिल के सब रही चैन से, ना भूखा कोई नंगा, वरदान प्रभु जी, देश भक्ति के दे दो वरदान प्रभु जी। सुना आपने इनके द्वारा गाया हुआ गाना अभी, मिलजुल के सब रही ना ही कोई नंगा। तो ये हमारे बिहार में जो एकताएं हैं, जो कलाकारों में, उनके ऊपर इन्होंने अभी एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाया। और आपने कब से बजाना शुरू किया हारमोनियम? ये हमने बजाना शुरू किया 55 साल से। 55 साल से? हाँ, 1955। तो घर कैसे चलता है आपका? घर कमा लेते हैं लड़का लोग जहीं तहीं बाहर में। तो आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, 55 साल से आपने अपना जीवन इसमें दिया है, इस कला में दिया है, संगीत में दिया है। तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं, रेडियो पर प्रोग्राम हुआ 6 बार और वहाँ से भी हमको नाम काट दिया गया, हम वापस फिर चले गए। 6 बार प्रोग्राम दिए थे पटना आकाशवाणी से, जो मेरा रिकॉर्ड होगा वहाँ। और ऐसे ही हैं, ये नाटक उटक में भाग लेते हैं, हारमोनियम बजाने जाते हैं, लोग कहते हैं तो चले जाते हैं। तो आकाशवाणी से नाम क्यों काट दिया गया आपका? वो कहीं कि दिल्ली वाले जो है से कि चैत गाने के लिए कह रहे हैं, तो हमने कहा कि हमसे कहते तो हम सुनाते चैत, जो चैत होता है गायक लोगों को हम सुनाते, लेकिन कोई ना कहा ना हम सुनाए और वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए कि उसके जगह पर दूसरे को रख लिया गया। अच्छा, मतलब इनके जगह पे किसी और को रखना था, इसलिए कुछ और रीज़न देके इनका नाम वहाँ से काट दिया गया। और यहाँ पे सरकारी जो भी प्रोग्राम होता है, तो आपको मिला है प्रोग्राम? हाँ हाँ हाँ, मिलता है, मिलता है। ये जो सरकारी प्रोग्राम होता है, प्रचार प्रसार, जैसे बाल विवाह, शराबबंदी, इस सब में गए, इस सब का पैसा मिला मुझे। पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। और ये जो बिहार सरकार की तरफ से राजगीर महोत्सव, बिहार महोत्सव, ये सब प्रोग्राम होता है, उसमें मिलता है काम? बिहार सरकार की तरफ से? हाँ, बिहार दिवस जो होता है पटना में गांधी मैदान में, उस सब में मिलता है? हाँ, उसमें वही प्रचार प्रसार जो होता है उसमें मिलता है। अभी पूर्णिया से हम 1 महीना रह करके आए हैं, प्रचार करने गए थे। ये कृषि विभाग वाला, जो किसान भवन में रह करके हमने प्रचार किया, उसमें मिला। अभी पैसा तो नहीं आया है, लेकिन फॉर्मेट जमा हो गया है। अच्छा, फॉर्मेट जमा हो गया है, पैसा इनका आएगा। और हम सुने हैं कि आप लौंडा नाच भी करते थे, साड़ी पहन के भी डांस करते थे लड़की बन के? ऐसा तो बात नहीं था, लेकिन नृत्य हम करना जानते थे। क्लासिकल नृत्य
जो हम अभी भी इसमें सुना सकते हैं। क्लासिकल नृत्य का जो बोल है उसको हम सुना सकते हैं। सुनाइए। वृंदावन के कुंज गलीन में ता ता थैया नाचत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरन धरन तक धा, धरन तक धा, धरन तक धा। ये 16 मात्रा का ये टुकड़ा है। वाह, तो ये मतलब कि ये हारमोनियम बजाने के अलावा, गाना गाने के अलावा, ये जो है इनका नृत्य में भी रुचि रहा है। आप कैसे शुरुआत किए थे अपने समय में, अपने ज़माने में इसमें, इस कला के क्षेत्र में कैसे आया? हाँ, हमारे यहाँ हाई स्कूल में हम पढ़ते थे। अरवल में हाई स्कूल है, तो वहाँ उस समय 7वां क्लास में हम पढ़ते थे। तो एक पटना ही के क्या उनका नाम था, वो गए वहाँ डांस करने। तो डांस करने गए तो हमारे मास्टर साहब जो प्रधानाध्यापक थे कहें कि ये लड़का बहुत बढ़िया गाता है, ज़रा इसको स्टेज पर प्रोग्राम दीजिए। तो हमको प्रोग्राम मिला। उसी समय से रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगा, वाह वाह हुआ, हम आ गए इस लाइन में। और हमारे गांव में ही इसका मास्टर मिल गए, उनको हम बड़का बाबू कहते थे। उन्हीं के द्वारा हम इस संगीत को शिक्षा दीक्षा लिया। क्लासिकल संगीत भी हम 2-4-10 राग जानते हैं। तो घर में जब जाना, घर वाले आपके जब जाने कि मेरा बेटा नाचने गाने का काम कर रहा है, तो उन लोग को दिक्कत नहीं हुई, मना नहीं किए वो लोग? जी ना, कोई ना, इसलिए सब सपोर्ट किए। बाप का एक ही बेटा हम हैं, इसलिए कोई हमको बाधा, जो कुछ चाहते थे करते थे तो गरीब परिवार में, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो अगर आपको मान लीजिए कि उस समय बोला जाता कि आप तुम ये काम छोड़ दो, तुमको नहीं करना है नाचने गाने का, तो छोड़ देते कि करते? ना, उस समय तो इतना ना हमको शौक हो गया था कि हम इसको नहीं छोड़ पाते। और आज तक कर ही रहे, इतना शौक चढ़ा हुआ? हाँ, आज तक कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे कलाकार जो अभी तक अपने कला को ज़िंदा रख रहे हैं, इतना उनके अंदर जज्बा है, जज्बात है, और सरकार कहीं ना कहीं कलाकारों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने जीवन अपना खपाया है संगीत में, इसलिए इससे हमको कुछ सहयोग मिलना चाहिए, जिससे अभी कुछ ज़िंदगी बाकी है वहाँ तक पार लगे। हम तो यही कहेंगे सरकार से। इनका सरकार से यही कहना है कि जो इनकी अब बची खुची जो भी ज़िंदगी बची हुई है उसकी ओर ज़रूर सरकार ध्यान दे, क्योंकि हमारे बिहार में बिहारी कलाकारों का, बिहार रंगमंच का, इन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार जो है इन कलाकारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। हमारे बिहार में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, गांव से, दूर दूर गांव से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो आके 2-4 पैसे के लिए, क्योंकि वो इस कला में इतना रम गए हैं कि इसके अलावा उनके पास करने को कुछ नहीं है, या तो उनका मन नहीं करता है कहीं करने का, अगर करने चाहते भी तो छोड़ छाड़ के फिर इसी कला में ही आ जाते हैं और चाहते हैं कि यही कला उनका पैशन जो है, उनका करियर भी बने, करियर भी बन सके, लेकिन नहीं बन पा रही है। तो हम बिहारी खबर के दर्शकों के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे, इस आंदोलन को पहुँचाना चाहेंगे कि जो सरकार है वो ज़रूर से ज़रूर इन कलाकारों पर ध्यान दे, विशेष ध्यान दे, खास करके जो इस उम्र में जो कलाकार पहुंच गए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कला के बदौलत, कला के दम पे इसी में रमा दी है, उनके लिए ज़रूर कुछ करें। एक आप कोई और गाना सुनाइए। हाँ, कजरी सुना रहे हैं, इस समय का चीज़ है। हाँ, सुनाइए। देखो श्याम नहीं आए, घेरी आए बदरी, घेरी आए बदरी, घेरी आए बदरी। देखो श्याम नहीं आए, घेरी आए बदरी। घना ना घना ना घना गरजन लागे, घना ना घना ना घना
गर्जन लागे श्याम बिना कैसे खेलूं कजरी, देखो श्याम नहीं आए घेरी आए बदरी। देखो श्याम नहीं आए घिरी आए बदरी। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया, सावन के मौके पे इन्होंने कजरी सुनाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिहारी खबर में समय देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आप बिहारी खबर के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी कलाकार हैं सबको सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे हमारा कला संगीत आगे बढ़े। और हम तो अब आखिरी सीमा पर हैं, अब हमको जितना तक रहना है उतना तक सरकार हमको भी कुछ मदद करे। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि संगीत के अलावा हमने कुछ नहीं किया, इसी में अपना जीवन बिता दिया। क्या नाम हुआ आपका? मुनीलाल राम। तो ये थे मुन्नीलाल राम हमारे साथ, और आपने सुनी इनकी जुबानी, इनकी बातें। और बस इनका यही गुजारिश है सरकार से कि बस सरकार अब कम से कम पूरी ज़िंदगी तो गुजार दिया इन्होंने, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो बची खुची ज़िंदगी है उस पर ज़रूर सरकार ध्यान दे। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।